से बोले सच्चिदानंद भगवान हनुमंत लाल जी महाराज जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम वरनानाम अर्थसंधान रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी क्षमायुक्ता विद्यादानं सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं शरणं मनोजवं जीवेन्द्रयन्तो वातात्मजं वा निर्योगमोक्षं वातात्मजं वा निर्योगमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं शदाशङ्कं हृदयारविन्दे हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
मनोरथ स्वामी। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की, प्रेम से बोलो श्री सीताराम सरकार की। कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार हृदय में विराजमान परम इष्ट देव श्री रघुनाथ जी, विदेह आत्मजा मैया जनक नंदिनी श्री जनक किशोरी श्री जनक लाडली जो, ज्ञानियों में अग्रगण्य शकल गुण के धाम राम कथा के रसिक श्रोता, जहां भी हमारे राम का संकीर्तन हो उस स्थान पर रसिक श्रोता बनकर भावुक श्रोता बनकर हर जगह पर व्याप्त संत अनंत गुणवंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनके श्री चरणों में बारंबार नतमस्तक बारंबार प्रणाम। आशुतोष बसा सवारी प्रलयकारी भगवान भोलेनाथ, उद्भव स्थिति संहार कारणिन क्लेश हारणिम मां पार्वती, नटवर नागर चितचोर बपुधारी लीलाधारी, जिनकी माया पूरे जगत पर व्याप्त है। सचिदानंद कंद पार ब्रह्म परमेश्वर नटवर नागर चितचोर बपुधारी लीलाधारी, मुरली बजैया माखन चुरैया चित चुरैया भगवान श्री कृष्ण, मोहन की प्यारी संतों की दुलारी मां राधिका, एवं इस ग्राम की मां कुल देवी ग्राम देवी के श्री चरणों में इस दास का बारंबार वंदन है, पूजन है, अभिनंदन है। इस 9 दिवसीय यज्ञ में उपस्थित इस यज्ञ के आचार्य उपाचार्य वेदाचार्य एवं समस्त वर्ण ब्राह्मण गणों के श्री चरणों में हमारा बारंबार नतमस्तक है, बारंबार प्रणाम है। इस पूरे ठेकाटाण ग्राम के लोगों का मैं बारंबार आभार प्रकट करती हूँ, जो बढ़ चढ़ कर बड़े ही अच्छे तरीके से इस 9 दिवसीय यज्ञ की रचना करके और बड़े ही अच्छे भावुक श्रोता बनकर बड़े श्रद्धा के साथ बड़े विश्वास के साथ इस राम कथा का रसस्वादन कर रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं। ऐसे कमेटी के तमाम सदस्य कर्तागणों की मैं ऋणी हूं, मैं आभार प्रकट करती हूं, जिन्होंने मुझे यशु अवसर की प्राप्ति करवाई है। साथ ही साथ इस वाद्य ध्वनि के माध्यम से जहां तक इस गांव वालों के समक्ष मेरी आवाज पहुंच रही है, सबों के हृदय में श्री सीताराम के स्वरूप को जानकर मैं बारंबार नतमस्तक करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यहां पर बैठे सभी श्रोता बंधु जो आज इस कथा में शामिल हुए हैं, इस कथा अमृत का पान करने बैठे हैं, तमाम श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, आभार है। जो घर पर बैठकर सुन रहे हैं उनका भी आभार है, और जो मेरे YouTube चैनल के माध्यम से लाइव कथा श्रवण कर रहे हैं उन तमाम ठाकुर भक्तों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक आभार है। विगत 6म दिवस से हम अलग अलग कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की कथा, इस गुप्त नवरात्र में मां की भी आराधना, इस पावन महाराम नवमी चैत्र मास में मेरे प्रभु राम की कथा, मेरे इष्ट की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, तमाम कथाओं को आप श्रवण कर रहे हैं और अपने पुराकृत जन्म के पाप ताप शुनताप सभी मिट जाते हैं इस कथा के माध्यम से। तो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सबों को बारंबार धन्यवाद है, आभार है। मां सरस्वती के लाडले पुत्र जिनकी उंगलियों में थिरकन है, मां सरस्वती की असीम कृपा इन पर है। हमारे साथ संगत कर रहे हैं हमारे संगीतकार, हमारे उत्कृष्ट साधक बंधु, जिनका मैं हृदय से बारंबार अभिनंदन करती हूँ, बारंबार आभार प्रकट करती हूँ। साथ इस वाद्य ध्वनि को प्रसारित कर रहे हमारे भैया, तमाम श्रोता बंधु, तमाम लोग, इस पूरे गांव ग्राम के लोग, सबों का हार्दिक आभार अभिनंदन। आओ आज की दिव्य श्री राम कथा में मां पार्वती के 14 प्रश्न की और आज हम प्रवेश करेंगे। मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ के बीच में ये जो संवाद हुआ है ना, इससे पूरे रामचरितमानस की रचना हुई है। ये कथा को सारे लोग नहीं जानते, और मैं पहले दिवस ही आपको बताई कि ये कथा मनोरंजन का नहीं, आत्मरंजन का विषय है। जिसको आत्मरंजन करना है, जिसको अपनी आत्मा को पवित्र करना है, आज श्री राम कथा के माध्यम से हम भक्ति रस में डूबेंगे, अमृतमयी कथा का पान करेंगे। उससे पहले 2 बार जो कथा की अर्धाली है, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े समर्पण से ठाकुर जी के श्री चरणों में चलेंगे।
तत्पश्चात हम भगवान की अमृतमयी कथा कर शिष्वादन करेंगे। प्रेम से बोलेंगे भक्त वत्सल भगवान की मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया। आप जितने भी श्रोता हैं अपनी सुमधुर ध्वनि से अवश्य गाना, क्योंकि श्रोताओं की भीड़ होड़ आवश्यक नहीं है। उस कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक अकेला उपदेश दिया जिससे पूरी महाभारत की रचना हो गई। तो श्रोताओं की भीड़ आवश्यक नहीं है, अच्छे श्रोता आवश्यक है। आप जितने भी बैठे हो हमारा निवेदन है दोनों हाथ की ताली बजा के गाना, और नहीं आपके हाथ में भी दर्द है तब तो कोई बात नहीं। हाँ? मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ हरि आओ मेरे अंगना। जय जय श्री सीताराम। मेरा मन पापी पाप करना तो छोड़ दे, मेरा मन पाप पाप करना तू छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना तो छोड़ दे। मेरा मन पाप पाप करना तू छोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ हरि संग जोड़ ले, दुनिया से नाता तेरे जोड़ ले। मेरा मन पापी पाप करना तो छोड़ दे, मेरा मन पाप पाप करना तू छोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ हरि संग
कामना तेरे रंगों पर, तेरे रंगों पर, तेरे रंगों पर चढ़े कोई रंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की, प्रेम से बोलो श्री सीताराम सरकार की जय। मेरी कथा प्रेमियों, मेरे श्रोता बंधु, इस राम कथा की महिमा मैं विगत 6 दिनों से आपको बतला रही हूं। मैंने ये भी कहा आपको कथा के मध्य कि ये कथा में बहुत सारे लोग अगर आ भी जाएं तो कथा सबके बीच नहीं आती, कथा सब लोगों में नहीं आ सकती। आपने पहले ही दिन की कथा में श्रवण किया था कि वह मनुष्य जो अपने जीवन के काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि का नाश करके जो इस धराधाम पर पहुंचा, वही मनुष्य अपने भीतर बैठे रावणत्व का संहार कर सकता है। ये कथा शब्दों में नहीं आ सकती, ये राम की कृपा सबों पर नहीं हो सकती। मैंने आपको प्रथम दिवस के क्षेत्र में बताया था, कथा राम जी की है कल्याणकारी, करेगी असर ये मगर धीरे धीरे। काम क्रोध मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। आपके मन में ये बात आती है कि अरे भी कथा तो 2 दिन और शेष बची है, हम 2 दिन जाएंगे। मेरे जीवन की ये पहली कथा है। मैं आज 10-12 साल से मैं इस कथा लाइन में हूं और मेरे जीवन की ये पहली कथा है जिसकी मैं जितनी बड़ाई करूं या जितनी बुराई करूं कम है। और आप जितने श्रोता बैठे हो, इतने श्रोता के मध्य में भी मैं पहली बार जीवन में कथा बोल रही हूं। ये मेरा सौभाग्य है। हाँ, सौभाग्य ही तो है। जितने भी श्रोता बैठे हैं, सभी रसिक श्रोता बैठे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। कल की पावन कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान भोलेनाथ अपने विवाह के लिए पहुंचे और जब भगवान विवाह करने के लिए मैनावती के घर पहुंचे, संपूर्ण बारातियों के साथ, अपने बारातियों के साथ। और ये सनातन धर्म की खूबसूरती इतनी है, रामचरितमानस में वर्णन है कि जब बाबा अपनी बारात को लेकर जा रहे हैं तो सारे नाग, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, देवता, धनुज सभी पहुंचे हैं, लेकिन सभी अपनी अपनी बारातियों को अग्रभाग करके चले हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के उस स्वरूप को देखकर सभी डर गए हैं कि ये बाबा का अद्भुत श्रृंगार है। माथे पर मुकुट के स्थान पर जटाओं का मुकुट है, सर्प की माला है, कंगन हाथों में, कंगन के स्थान पर बांसुरी नाग है। सभी देवता अपने अपने विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि समस्त देव आगे की ओर चले हैं। जब नारद बाबा ने इतने कौतुक को देखा है, जब मैनावती के घर बारात पहुंची है, सारे राजा हिमांचल के घर में जितने भी भवन में जितने लोग हैं, सभी ने आज जब बारात स्वागत की ओर पहुंचे हैं तो सबों ने देखा है कि अरे ये तो दूल्हा के रूप में ऐसा लगता है जैसे कोई पागल आ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दूल्हा है ही नहीं। बड़े ही सुंदर पंक्ति में लिखा गया है, बड़ा ही सुंदर है। सूर हुआ हिम की नगरी में
दूल्हा है गंगा, शादी चले रचाने संग, शादी चले रचाने संग, भूत बजाए था सोर हुआ हिम के नगरी में, दूल्हा है गंगा। पूरे हिमाचल की नगरी में ये शोर मच गया कि ये दूल्हा के रूप में कोई पागल आ गया है। जितने भी लोग अगुवाई करने गए थे सबों ने जब देखा है तो डर कर भागे हैं। सबों ने जब देखा है बाबा के स्वरूप को तो डर कर भागे हैं। जब बाबा की बारात मैनावती रानी के दरवाजे तक पहुंची है, मैनावती ने परछन की थाल को सजाया है और जैसे ही बाबा के परछन करने के लिए पहुंची है, बाबा के स्वरूप को जब देखा है, आरती की थाली धन से धम से पटक दी है और मैया ने अपनी किस्मत पे, अपने भाग्य की रेखा पे रोना प्रारंभ किया है कि मेरी बिटिया ने इतना कठिन तपस्या किया, इतना कठिन तपस्या जो पूरे रामचरितमानस में किसी ने न किया हो, और इतनी कठिन तपस्या के बाद भी मेरा जमाता ऐसा है। मैया ने जैसे ही भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देखा है, रोना प्रारंभ की है मैया मैनावती रानी। रोए मैना रानी सिर धुनती बारंबार, रोए मैना रानी सिर धुनती बारंबार, बाहर गौरा बेटी थारो लटधारी भरता, बाहर गौरा बेटी थारो लटधारी भरता, रोए मैना रानी सिर धुनती बारंबार, रोए मैना रानी सिर धुनती बारंबार, बाहर गौरा बेटी थारो लटधारी भरता, बाहर गौरा बेटी थारो लटधारी भरता। हरि बोल। जय जय श्री सीताराम। ऐसा वर क्यों ढूंढा क्या रहा नहीं संसार, ऐसा वर क्यों ढूंढा क्या रहा नहीं संसार, बाहर गौरा बेटी थारो लटधारी भरता, बाहर गौरा बेटी थारो लटधारी भरता। जय जय श्री सीताराम। रोए मैना रानी सिर धुनती बारंबार, रोए मैना रानी सिर धुनती बारंबार, बाहर गौरा बेटी थारो लटधारी भरता, बाहर गौरा बेटी थारो लटधारी। आज मैया मैना रानी ने रोना प्रारंभ किया है कि हे विधाता,
ऐसा वर क्यों ढूंढा, क्या रहा नहीं संसार। अरे बाहरी गोरा बेटी अथारो लटधारी भरा। और मेरी माताओं, मैया मैना रानी ने जब अपने जमाता के स्वरूप को देखा है, मैया मैनावती रानी जोर जोर से रोने लगी है कि इस बिटिया को मैंने इतने नाजों से पाला और आज इस बिटिया का ब्याह मैं ऐसे घर में कर दूं, ऐसे जोगी के साथ कर दूं जिसके पास कुछ नहीं है। और मैया मैना रानी ने उस समय मैया गौरा को एक सीख दी है, अपनी गोद में बिठाकर अपनी जांग पर मां को बिठाया है और मैया मैना रानी ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया है कि हे विधि के विधान, हे विधि के विधाता, हे ब्रह्मा, आपने मेरे बिटिया की किस्मत में ऐसा लिखा। यदि आप लकीर खींचने का कार्य करते हो, यदि आप किस्मत बनाते हो, तो क्या मेरे बिटिया की किस्मत में ऐसा जमाता है? हे नाथ, ये आपकी लेखनी को क्या हो गया? आपने मेरी बिटिया के लिए ऐसा जमाता लिखा, लिखते हुए आपके हाथ नहीं कांपे। मैया मैना रानी अत्यंत दुख में है, अपनी बिटिया को गोद में लेकर कह रही है कि हे नाथ, आपने किस कलम से नारियों के भाग्य की रचना की है? मैं पुरुषों से नहीं कहती कि कथा श्रवण करने आओ, मैं नहीं कहती कि भजन गाओ, क्योंकि इनके पास बहुत समय है, ये काम करते करते भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी मैया, ग्रह काले नाना जंजाले, यह ग्रह का जो कार्य है ये नाना जंजाल के समान है। ये ग्रह का कार्य आपके जीवन में जब तक आपके जीवन की क्षण है तब तक नहीं छूट सकता। आपकी बात समझ में आए या ना आए, ये कटु सत्य है कि ग्रह काले नाना जंजाले, ग्रह का काम, घर का काम नाना प्रकार से जंजाल का कार्य करता है। उस चीजों को छोड़कर, यदि उस कार्य को छोड़कर आप थोड़ी देर संकीर्तन करने आते हो, राम की कथा को श्रवण करने आते हो, रामचरितमानस की कथा को सुनते हो, तो आप अपने जीवन में जीवन जीने के ढंग को सीख पाओगे। ये एक ऐसा दरबार है, ये एक ऐसे मात्र एक मेरे राम हैं जिनसे कोई भी आशा कर लो, जिनसे कोई भी उम्मीदें कर लो, जिनसे कुछ भी कर लो, वो टूटता नहीं। आज मैया मैनावती ने, मैया पार्वती को गोद में बिठाया है और रोना प्रारंभ की है और कहा है, कत विधि सिर जी नारी जग माही, पर आधीन सपने हूँ सुख नाही। कत विधि सिर जी नारी जग माही, पर आधीन सपने हूँ सुख नाही। पर आधीन सब
नेहु सुख ना। आज मैंने मैया पार्वती को गोद में लेकर विचार किया है कि हे विधि के विधान, हर युग में, चाहे वो त्रेता हो, द्वापर हो, सतयुग हो, कलयुग हो, हर युग में नारियों पर अत्याचार क्यों होता है? और हे विधि के विधान, पर आधीन सपने हो सुख नाई। बहुत ध्यान से सुनना, बाबा तुलसीदास ने कहा है कि विधि के विधान ने जब नारियों का सृजन किया, जब बेटियां छोटी सी होती हैं जब बेटियां, तो उनका पूरा जीवन अपने पिता के अधीनस्थ होता है। बिना पिता के कहीं जा नहीं सकती, बिना अपने पिता की मर्जी के बिना कुछ कर नहीं सकती। जब बिटिया थोड़ी बड़ी होती है, जब यौवनावस्था को आती है, तो पूरे संसार की दृष्टि उस पर होती है, वो भाई के अधीन होती है। भाई कहता है बहन यहां जाओ तो जाती है, अन्यथा नहीं जाती। जब विवाह कर दिया जाता है तो वर चाहे कैसा भी क्यों ना हो, वो अलग बात है कि आज हमारे समाज में तलाक वालाक हो गए, लेकिन हमारे सनातन धर्म की संस्कृति क्या है? वर चाहे जैसा भी हो, पूरे जन्म जन्म तक उस वर के साथ रहती है। मायके वाले कहते हैं अरे इसे छोड़ दो ना, ये तो पराये घर जाएगी, और ससुराल वाले कहते हैं अरे ये तो पराये घर से आई है। हे विधि के विधान, आपने नारियों को की रचना किस कलम से की? आपकी लेखनी नहीं कापी थी? मेरे पार्वती की किस्मत में ऐसा जमाता देकर आपकी लेखनी नहीं कापी नाथ? आज मां ने रोना प्रारंभ किया है और स्मरण किया है कब की बात को। मेरे कथा प्रेमियों, आप और हम सभी राम जी की पूजा करते हैं कि राम ने रावण को मार दिया, लंका पर विजय पा लिया, रावण का श्रृंगार कर दिया। एक बड़े अच्छे साधक ने कहा है, वन साथ पिया नहीं जाती सिया, तो दशान नास करावत, यम पीछे जो सावित्री ना पड़ती, सत्यवान के प्राण बचावत, विष्णु जो नारी नहीं बनते, तब देवों को प्योष पिलावत को मिल जाती नहीं रत ना तुलसी, तो मानस ग्रंथ बनावत। बहुत ध्यान देना, जितने ही लोग, एक दो लोग अगर ध्यान से सुन रहे हो तो मेरी बातों पर अवश्य गौर करना। श्री रामचरितमानस में हर जगह पर उल्लेख है कि राम ने रावण का संहार कर दिया लंका जाकर, लेकिन एक साधक ने बड़ी अच्छी बात कही है कि राम रावण का संहार न कर पाते यदि वन साथ पिया नहीं जाती सिया। यदि राम जी के साथ वह सुकुमारी, वह जनक दुलारी, यदि राम जी के साथ वनवास न गई होती तो क्या ये और आगे के कांड, अयोध्या कांड बन पाते? राम रावण का संहार कर पाते? नहीं कर पाते। वन साथ पिया नहीं जाती सिया, तो दशानन नाश करावत को तो कैसे होता दशानन का नाश? जब मां कैकेयी ने राजा रामचंद्र जी को वनवास दे दिया तो मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा, मैया कैकेयी, तीनों मैया ने कहा है कि जानकी तुम सुकोमल वदना हो, सुकोमलांगनी हो, तुम वनवास में नहीं जा पाओगी, तुम वन के दुखों को झेल नहीं पाओगी। मैया ने कहा है कि नहीं मां, जिया बिनु देह दे बिनु वारी, जिया बिनु देह दे बिनु वारी, जिया बिनु देह
जो राजा जनक की बिटिया और कहाँ आई, राजघराने में अयोध्या जी में राज रानी बनकर आई। और राज्याभिषेक के समय कहाँ भेज दिया गया, वनवास भेज दिया गया। और हंसी हंसी चली गई। बना के क्यों बिगाड़ा बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। यदि मैया ने त्याग न किया होता, यदि माँ जानकी ने कहा ना होता कि राम मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मेरे लिए ये अयोध्या का सुख कोई बड़ा सुख नहीं है, मैं आपके साथ भी जंगल जाऊंगी, अगर ना गई होती तो बताओ रावण का संहार होता क्या? क्या राम का राज्याभिषेक हो पाता क्या? नहीं हो पाता। बहुत ही सुंदर पंक्ति कही गई है। यदि सावित्री ना होती, सावित्री जैसी जैसी नारियों की चर्चा की गई है जिसने अपने पति के प्राण की रक्षा की है, जाकर यमराज से लड़कर सत्यवान के प्राण को बचाए। अरे महाराज, उस नारायण को भी, विष्णु को भी नारी बनना पड़ा है, तभी देवों को अमृत मिला है। समुद्र मंथन के समय में जब 14 रत्न निकले तो राक्षसों में, देवताओं में हाहाकार मच गया कि अमृत किसके पास जाएगा। हमारे विष्णु, हमारे नारायण ने भी विश्व मोहिनी का रूप धारण किया, नारी का रूप धारण किया, और तब जाकर देवों को अमृत पिलाया है। क्या अगर रत्नावली नहीं होती तो क्या तुलसी बाबा रामचरितमानस की रचना कर पाते? क्या नहीं कर पाते। तो आज सारी बातों को मैनावती रानी ने विचार किया कि जब भगवान के, जब श्री ठाकुर जी के 17 अवतार इसलिए अपूर्ण रहे कि उनके साथ उनकी शक्ति नहीं आई, तो हर जन्म में इतनी परीक्षा क्यों? मेरे बिटिया के भाग्य में ऐसा जमाता क्यों? मां ने रोना प्रारंभ किया है और आज रोते रोते सभी जन्मों की बात को याद किया है कि है विधि के विधान। जब सीता जैसी नारी जब त्रेता में आई तो रावण ने अत्याचार किया है। जब द्रौपदी जैसी रानी, महारानी पांचाली जब द्वापर में आई तो दुशासन ने संहार कर दिया, दुशासन ने बड़ी सभा में इज्जत को लूट लिया। इस कलयुग में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दहेज रूपी राक्षस ने महिलाओं को अपनी ओर खींच कर रखा है। अभी कितनी कितनी बेटियां जला दी जाती है, कितनी कितनी बेटियां मार दी जाती है। आज मैया मैना रानी समस्त बातों को विचार कर रही है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया नारी का भाग्य भगवन
तूने कैसा बनाया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया। नारी का भाग्य भंग, नारी का भाग्य भंग तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग भगवान तूने कैसा बनाया है। द्रौपदी जैसी रानी को उस कौरव ने सताया है। मोती जैसी नारी को उस गुरु ने सताया है। द्रौपदी जैसी नारी को उस कौरव ने सताया है। मोती जैसी नारी को गुरु ने सताया है। नारी का भाग्य भंग, नारी का भाग्य भंग तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग भगवान तूने कैसा बनाया है। कलयुग के लोगों ने दहेज में सताया है। कलयुग के लोगों ने दहेज में सताया है। नारी का भाग्य भंग, नारी का भाग्य भंग तूने सीता जैसी नारी को उस रावण ने सताया। नारी का भाग्य भंग तूने कैसा बनाया है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जरा और धीरे से बोलो सांवरे सरकार की। यदि आपने जोर का जय बोला, यदि आप बहुत सारे लोग आए और अगल बगल में बात फैल गई कि ठेका टाड़ में बहुत सारी भीड़ हो जा रही है, जोर से लोग जयकारा लगा दे रहे हैं, तो आपको आपके भीतर हो सकता है कोई पाबंदी लग जाए आपको। आजकल गलत कार्य बड़े खुल के होते हैं महाराज। जहां पर मौज मस्ती की जा रही हो ना, जिस स्थान पर बस आप एक बार, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन एक दिन के लिए ऑर्केस्ट्रा मंगवा कर देख लो, एक दिन के लिए मंगवा कर देख लो मैया, मैं झूठ नहीं कह रही। कमेटी के सदस्य करतागण पसीना पसीना, परेशान परेशान, अरे कहां बैठाएं कहां उठाएं, खड़े रहने की जगह नहीं। और सारे जितने कमेटी के भी सदस्य करतागण हैं सभी बैठ कर, रे बाबा ये तो क्या होने जा रहा है आज। हमारी सनातन धर्म की संस्कृति विलुप्त हो रही है।
इससे किसी एक का हराश नहीं है, समस्त हिंदू जातियों का हराश है, समस्त हिंदू जाति। मैं ज्यादा इस विषय पर नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि मेरी कथा का प्रसंग बहुत लंबा होता है और मैं प्रयास करती हूँ मैं कथा में इधर उधर की बात ना बोलूं, और मैं बोलती भी नहीं हूं। मेरी YouTube पे सर्च करके कभी देख लेना। मर्जी आपकी है, फैसला आपका है, लेकिन आपको जीवन मिला है ना, तो इसे सदुपयोग करना सीखो। ये समय अभी बहुत सारे समय में, अभी इस समय में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो गलत कार्य भी कर रहे होंगे, और हम और आप भी है जो राम नाम संकीर्तन कर रहे हैं। इस समय का सदुपयोग करो। बातें समझ में आ रही है? किन किन को आ रही है कथा? किन किन को समझ में आ रही है? जरा हाँ तो डगर बताना। वाह, आप जब ऐसे हाथ उठाते हो ना तो मैं सच में बहुत ही प्रसन्न होती हूँ। हाँ, प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज मैनावती रानी ने मैया पार्वती के किस्मत को कोशा है। नारियों के भाग्य की बड़ी ही विडंबना से, बड़ी ही क्रोधित अवस्था से माँ मैना रानी ने मैया पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर कहा है कि बिटिया, मैं तुम्हें आग में लेकर कूद पड़ूंगी, लेकिन वैसे जमाता के साथ तुम्हारा विवाह होने नहीं दूंगी। जब ये सारी बातों को मैया मैना रानी ने कहा है तो नारद बाबा ने समझाया है कि आपकी बिटिया के भाग्य की रेखा में यही जमाता लिखा है, इसे पलटा नहीं जा सकता। मैया मैना रानी को मैया पार्वती ने समझाया है कि माँ, ये पूरे जीवन का फैसला, यदि मेरा जीवन भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित है तो मैं हंसते हंसते भोलेनाथ के साथ जाऊंगी। तत्पश्चात भोलेनाथ ने चंद्रशेखर रूप को धारण किया है और पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर। जब हमारे सरकार कैलाश पर्वत पर विराजमान है, सुशोभित है, मैया मैनावती ने मैया पार्वती को जब विदा किया है बहुत सारी सीखों को देकर, विदा के पश्चात मैया ने विचार किया है कि हमारी बिटिया आज ससुराल की ओर गई है। जब बिटिया ससुराल की ओर गई है, कैलाश पर्वत पर जब मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ की दिव्य उपस्थिति है, जटाओं से मंद सुगंध धाराएं प्रवाहित हो रही है। मां पार्वती अर्धांग में विराजमान है, सुशोभित है। भगवान भोलेनाथ ने सारी तमाम बातों को याद दिलाया है, स्मरण कराया है कि पार्वती, तुमने अपने पुराकृत कर्म में, तुमने अपने पूर्व जन्म में मेरे सरकार की, मेरे राघवेंद्र सरकार की तुमने परीक्षा ली। जीवन में संत की, अनंत की, सदग्रंथ की और भगवान के मंत्र की कभी भी परीक्षा लेनी नहीं चाहिए। जब इन सारी बातों को, जब पुराकृत कर्म को जब याद दिलाया है भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को, तो मैया पार्वती को आत्मग्लानि हुई है और मैया पार्वती ने दोनों हाथ को जोड़ा है कि हे सरकार, सो तुम जान अंतरया, सो तुम जानो अंतर्यामी, सो तुम जाने अंतरयामी, सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्व
राम जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया जय सिया राम बोलो जय सिया राम। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान। इस कथा के मध्य आज हमारे बीच ग्राम मसनूडी से चलकर आ रहे हमारे 3 भैया, जिन्होंने मुझे काफी स्नेह दिया है, काफी प्रेम दिया है नावाडी मंदिर में। हमारे श्रीकांत भैया, हमारे परम आदरणीय संजीव भैया, और एक भैया का मैं नाम थोड़ा स्मरण में मेरा नहीं है, लेकिन हशवोद भैया हमारे तीनों भाई चलकर आए हैं। मुझे आज अत्यंत अपार हर्ष हो रहा है। जब कहीं से कथा बोलकर और वहां के लोग पहुंच जाए ना, तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती और इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। मैं चाहूंगी एक बार आप जोरदार ताली से मेरे भाइयों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और देखो, आप आज लोग आए तो मैं आपको कह रही हूँ, आप अगर इसी तरह रहोगे ना तो लोग हंसी भी करेंगे आपकी, कह रहे ठेका डाड़ में देखो इतने ही कम लोग थे। हाँ? हेलो, जय जय श्री सीताराम। बीच में व्यासपीठ पर विराजमान देवी जी से क्षमा प्रार्थी होते हुए मैं आज जब सुबह बाजार में अपने अनुज श्री श्रीकांत कुमार से मुलाकात किया, तो वो आज खुद देवी जी के कार्यक्रम को देखने के लिए हाँ भरे और बहुत ही उत्साहितता पूर्वक आज हमारे इस पावन ग्राम के धरा पर पधारे हैं। मैं श्रीकांत जी और उनके टीम से अनुरोध करूंगा कि आप इस सम्मानित मंच पर आवे और देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, देवी जी को सम्मानित भी करें। श्रीकांत जी, सुबोध जी और संजीव कुमार जी। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जिस देश में हो, जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, वो राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। एक बार सभी लोग आइए। राधा रमण, जिस देश में हो, जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। और अब मैं अपने अनुज श्रीकांत जी से आग्रह करूंगा कि ये जो पावन अवसर इस समय हम सबों के समस्त वातावरण में गूंज रहा है, इस महा रामनवमी और महा चैती नवरात्र इस पावन अवसर पर हम सभी ग्रामवासी, आप सबों के आसपास क्षेत्रवासियों के सहयोग से ये जो महायज्ञ का कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं, इस भक्तिमय वातावरण में आप अपना थोड़ा सा मार्गदर्शन, उपस्थित सभी माताओं बहनों, बड़े बुजुर्गों, छोटों के समक्ष आप अपना एक मार्गदर्शन इस भक्ति और आस्था ईश्वर के प्रति जो हम सबों ने इस पावन अवसर पर आयोजन किया है, आप 2 शब्द रखने का कष्ट करें। श्री श्रीकांत राय जी। आज ग्राम
ठेकाटाड़ में श्री राम कथा का हम लोग आनंद ले रहे हैं बहन ज्योति शास्त्री जी से। जब यहाँ पे जग का कार्यक्रम स्टार्ट होने लगा था तो हमारे भाई राजेश जी हमसे मिले थे कि श्रीकांत जी जग तो हम लोग अब करेंगे, कैसे क्या होगा नहीं होगा जरा बताइए। हम बोले करने वाले बजरंग बली बैठे हुए हैं, सबका नैया पार करते हैं बजरंग बली, तो बहुत अच्छा से होगा, लगिए मन से, हम लोग साथ हैं। और ये हमारा जन्मभूमि है, मसनोडी, ठेकाटाड़, पांडेडी, रूपूटोला, ये जन्मभूमि और कर्मभूमि। तो हम यहाँ का बेटा हैं, हम यहाँ का नेता नहीं हैं, हमें क्षमा करिएगा, हम कुछ दिन बाहर थे, आने में लेट किए। और आज सुबह जब हम रांची से रिटर्न आ रहे थे 3 दिन के बाद, तो हमारे मित्र छोटे सरकार जी बाबा और भाई राजेश जी हमको मिले बाजार में। हम बोले तुरंत हम पहुंच रहे हैं और आज हम आएंगे, जरूर आएंगे। हमको भी इच्छा होता था, हम चर्चा करते थे अपने युवा साथी के साथ, क्योंकि नावाडी में हर वर्ष भादो महीना में कथा होती है, भागवत गीता होती है, तो हमें भी इच्छा था, क्योंकि जाते हैं हम लोग बराबर। आज भी 2 यज्ञ में गए, एक गादी गए, परसन गए, तो हमें भी इच्छा होता था कि एक हम लोग भी यज्ञ करें हट के। आज वो सपना पूरा हुआ ठेकाटाड़ में, इसलिए हम बहुत बहुत ठेकाटाड़ के ग्राम वासियों का मैं आभार करता हूं और धन्यवाद भी है कि आप लोगों ने ये मनोकामना पूरा किया। हमारे ठेकाटाड़ या मसनोडी नावाडी एक ही गांव है। आज हमारे गांव में, हमारे जन्मभूमि में अमृत बरस रहा है। उपस्थिति को देख के थोड़ा हमको चिंता हो रही है कि हमारे ये 3-4 गांव जो हैं काफी पीछे हैं, हम लोग काफी पीछे हैं। अगल बगल आप लोग थोड़ा आते हैं, माता जी आते हैं तो अगल बगल से लेके चलिए, जबरदस्ती खींच के, अरे चलिए कथा में ले जा रहे हैं, और हम लोग बस कथा का आनंद लीजिए। हम टीम से और कमेटी से मांगरा करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम यहाँ का बेटा हैं, भाई हैं, जब भी मेरा जरूरत पड़े, जिस रूप में पड़े, हम खड़ा हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी, आपके इस मार्गदर्शन ने हम सबों को भी कुछ सीख दिया है। वैसे भी हमारा ये गांव आपके और आपके परिवार के लिए, समस्त मसनोडी नावाडी गांव के लिए हमेशा सहयोगी बनकर ही रहे हैं। और इस तरह से यदि सहयोग हम सबों का साथ समर्थन रहा तो वो दिन दूर नहीं कि पुनः इससे भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन हमारे इस क्षेत्र में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोलो श्री सीताराम सरकार की। मेरे श्रोता बंधु, जब भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए हैं, तो मां पार्वती को अपने पुराकृत कर्म को जब भोलेनाथ ने याद करवाया है कि पार्वती तुम मेरे अर्धांग भाग में होते हुए भी तुमने मेरा इष्ट, मेरे राघवेंद्र पर तुमने शंका किया, तुमने मेरे ठाकुर की, मेरे भगवान की परीक्षा ली।
तो मैया पार्वती ने दोनों हाथ को जोड़कर कहा है, सो तुम जान हो अंतर्यामी, पूर्व हो मोर मनोरथ स्वामी। मेरे पुराकृत कर्म में मैंने बहुत गलत कार्य किए, लेकिन इस बात को मैं नहीं समझूंगी, आप समझे। और मैं अपने पूर्व जन्म के कर्म को आज सुधारना चाहती हूँ। मैं आज सुधारने आई हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले दिवस की कथा में, कि ये राम कथा आपको सुधारना नहीं, ये राम कथा आपको स्वीकारना सिखाती है। चीजों को स्वीकारो, स्थितियों को स्वीकारो, परिस्थितियों को स्वीकारो, प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करो। जिस प्रकार हमारे राम ने जाति पाति को नहीं देखा, उच्च नीच को नहीं देखा, सबों का कल्याण किया। बंदर भालुओं सबों से प्रीति की, सबों से प्रेम अपनाया। ये राम कथा आपको स्वीकारना सिखलाती है, स्वीकार करो। आज मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा है कि मैं और कुछ नहीं जानती, मैं आपसे कुछ पूछने आई हूं। मेरे भीतर संशय है, और यदि मैं अपने संशय को आपके सामने प्रकट ना करूं तो मेरे हृदय की वेदना रुक जाएगी, हृदय की वेदना नहीं रुक पाएगी। और सरकार, मैंने सती बनकर आपसे विवाद किया, लेकिन अब मैं पार्वती बनकर आपसे विवाद नहीं करूंगी, मैं आपसे संवाद करूंगी, मैं आपसे संवाद करूंगी, मैं आपसे बात करूंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कौन सी बात सती पार्वती, कौन सी बात अधूरी रह गई है तुम्हारी? मैया पार्वती ने पहला प्रश्न किया है मेरे सरकार से, भोलेनाथ से, प्रथमा सुकारण कहाँ हो विचारी, प्रथमा सुकारण कहाँ हो विचारी, निर्गुण जिस ब्रह्म को मानते हो, आप जिस ब्रह्म की पूजा करते हो, आप जिनकी पूजा निरंतर करते हो, जिस राम को आप भजते हो, जिस राम को प्रत्येक मानव भजता है, आप कहते हो कि वो ब्रह्म है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो नाथ, मेरे संशय का विषय ये है कि जिसका कोई आकार नहीं है, वो राजा दशरथ के घर में एक छोटा सा बच्चा बनकर क्यों घूम रहा है? ये सोचने वाली बात है ना। आप कहते हो जिसका कोई आदि अंत नहीं है, जिसकी माया पर पूरा संसार चलता है, तो फिर वह राम होकर अपनी पत्नी, अपनी प्रियतमा जानकी को क्यों नहीं ढूंढ पाए? उस अशोक वाटिका में, उस रावण के पास, वो सुकुमार आंगनी, वो जनक दुलारी लंका में क्यों रही जाकर? क्या वो ब्रह्म है, वो अजन्मा है, वो अगोचर है, वो अनादि है, वो अनंत है, वो जगत नियंता है, जगत आधार है? तो सीता के हृदय में इतना दुख क्यों? मां जानकी ने इतनी प्रगाढ़ वेदना को क्यों सहन किया?
अगर वो अजन्मा है, यदि वो अगोचर है, यदि वो ब्रह्म है, तो फिर वो अवतार क्यों लेते हैं? और हे सरकार, यदि इस धराधाम पर वो अवतार लेते भी हैं तो क्यों लेते हैं, कब लेते हैं, कैसे लेते हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती फिर से वही सारी बातें, फिर से तो संशय ही कर रही हो। कहा, नाथ मैं संशय नहीं कर रही, मैं तो बस आपसे पूछना चाहती हूँ। और यदि मां पार्वती ने इस कथा को भगवान भोलेनाथ से नहीं पूछा होता तो ये रामचरितमानस की रचना नहीं होती। आज इस पावन ग्राम ठेकाटाण में ये कथा की अविरल गंगा नहीं बह रही होती। नाथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वह कलयुग का विमार्गगामी मनुष्य जो अपने पथ से भटक जाएगा, जो विमार्ग की ओर चलने लगेगा, जो विमार्गगामी हो जाएगा, वह कलयुग का कलुषित प्राणी जो जप तप नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगा? वो भाव से उसका बेड़ा पार कैसे लगेगा? मेरी मैया, जैसे ही इतना पूछा है ना, जैसे ही इतना मैया पार्वती ने पूछा है ना, तो भगवान शंकर ने कहा है कि पार्वती मैं तुम्हें एक अपना निज अनुभव बताता हूं। आपके घर में जितने बड़े बुजुर्ग रहते होंगे, जब आप कोई कार्य करते हो तो कहते हैं कि मैं अपना अनुभव तुम्हें बताता हूं। आज भोलेनाथ ने कहा है कि मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। पार्वती अब ध्यान से सुनो। तुलसी बाबा ने बड़ी ही सुंदर रचना की है। हो उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आपको सिया राम बोलने नहीं आता? आपकी जीवा में दर्द है? आपका मुख दुखता है? आपकी हाथें दुखती है? नहीं, उड़ाकर बोलो, सब लोग मिलकर बोलो। अरे मौज मस्ती करते हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत जय सिया राम, जय सिया राम। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। उमा, मैं तुम्हें अपना एक निज अनुभव बताता हूँ। ये संसार की सारी चीजें मिथ्या हो सकती है, सब कुछ गलत हो सकता है, लेकिन एक चीज जो प्रकाशवान है, जो ऊर्जावान है, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर समाया है, जो स्वयं प्रकाशवान है, उसकी ऊर्जा, उसका प्रकाश, वह सत्य भजन, वह हरि का संकीर्तन, वो सदैव था, है और रहेगा। जब इन सारी बातों को भगवान भोलेनाथ ने समझाया है मां को, तो मैया पार्वती ने कहा है कि नाथ ये सारी बातों को मैं जानती हूं, फिर मुझे संशय क्यों आया? मुझे आप बताएं, मैं आपसे जान नहीं पाई हूं, आज मैं आपसे संवाद करना चाहती हूं, आप मुझे बताएं सरकार। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि पार्वती
जब व्यक्ति के भीतर में संत अनंत सदग्रंथ भगवान के मंत्र पर संशय हो जाए ना, तो इसे चाह कर भी कोई दूर नहीं कर सकता। यह संशय का विषय नहीं है। और जैसे ही इतना सुना है हमारे सरकार ने, सो दोनों नेत्र को बंद किया है और 2 दंड रामचरितमानस में अंकित है कि 2 दंड यानी 48 घंटे बाबा समाधि में लीन हुए हैं। और जब बाबा समाधि में हैं, तो सारे जितने राम के चरित्र हैं, किस प्रकार हमारे राघवेंद्र सरकार ने समस्त कार्यों को किया है, किस प्रकार वन में जाकर दर दर की ठोकर खाकर किस प्रकार मां जानकी का पता लगाया है, किस प्रकार रावण का श्रृंगार किया है, सारे किस प्रकार कर्म किए हैं, सारी चीजों को स्मरण कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ। तुलसी बाबा ने साफ साफ लिखा है, बहुत ध्यान देना, गौर करना। पुलक लोचन जल छाए। हृदय में सारी बातें समाहित हो गई कि किस प्रकार से ये सारी लीलाएं हुई है, किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ सारी बातों को स्मरण करने लगे, याद करने लगे। सारे राम के पूरे चरित्र बाबा के हृदय में समाहित हुए, और जो ही बाबा के हृदय में सारे रामचरित समाहित हुए, एक ऊर्जा झलक पड़ी, एक दिव्य प्रकाश झलक पड़ा। और मां पार्वती ने जब बाबा की ओर देखा सन्मुख होकर, तो मैया ने पूछा है कि हे नाथ, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। आज मैं आरत बनकर आई हूँ, मैं दीन बनकर आई हूँ, मैं दुखी बनकर आई हूँ। आप जिस राघवेंद्र की पूजा करते हो ना, वो तीनों के स्वामी हैं। तो आज मैं आपके पास दीन बनकर आई हूं नाथ, मैं दुखी बनकर आई हूं। अति आरत पूछूं सुर राया, रघुपति कथा कहूं करी दाया। मैं आज आपसे यही तो पूछने आई हूं कि वो ब्रह्म, वो ब्रह्मा, वो ब्रह्म, वो निराकार, वह आकार में क्यों आता है, वो क्यों इस धराधाम पर आया। मैया पार्वती ने जैसे ही पूछा है अपने पहले प्रश्न को, भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि पार्वती, कोई 1-2 कारण हो तब मैं तुम्हें बताऊं, अनेकों कारण हैं। मैंने अभी आपको कथा में श्रवण करवाया कि भगवान के 24 अवतार की चर्चा, जिसमें 17 अवतार केवल इसलिए अपूर्ण रहे क्योंकि उनके साथ उनकी शक्ति नहीं आई। अभी अभी आपने श्रवण किया, वन साथ पिया नहीं जाती सिया, तो दशानन नास करावत, यम पीछे जो सावित्री ना पड़ती, सत्यवान प्राण बचावत, मिल जाती नहीं रत ना तुलसी, तो मानस ग्रंथ बनावत। आज ये सारे
आज सारी बातें हृदय में दौड़ रही है कि मैं यही तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि यदि शक्ति ही इस विश्व का आधार है तो उस सीता को 14 वर्ष क्यों भटकना पड़ा? यदि शक्ति ही विश्व का मूल आधार है तो इतने दिन लंका में मैया सीता, वो जनक दुलारी, राम की वामांगिनी, इतने दिन वहां पर जाकर क्यों तपस्या की है? आप मुझे सारे कारण बताएं। मैं जो नहीं पूछी हूं वो भी मुझे बता देना। और राम रहस्य अनेका, राम के रहस्य को कौन जान पाया है? आप मुझे सारे रहस्य को कहकर सुनाए। मैं आज आपसे पूछने आई हूं। मैया का पहला प्रश्न, प्रथम सुकार कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला प्रश्न क्या है? ओ मैया, बातें समझ में आ रही है? हाँ कि नहीं? झूठ बोल रही हो? सच बोल रही हो कि झूठ बोल रही हो? सच सच बता। कितने लोग सच बोल रहे हैं? हाथ उठाना जरा। मैं इधर, पता है मुझे ये लोग समझ रहे हैं, आप कितने लोग समझ रहे हो? जरा हाथ उठाकर बताना। 1 मिनट। 3-4 लोग, बाकी पीछे वाले लोग? हाय हाय, सच बोलो, बातें समझ में आ रही है? झूठ बोले झूठ तो नहीं बोल रहे ना? अरे मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, राम के भक्तों। बोलो प्रेम से सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। ऐसे जयकारे भरते रहो। अब ऐसे बैठ जाते हो फिर भाई, मुझे भी लगता है कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। हा? अभी दूसरी भी वक्ता आकर बैठी, आपको श्रवण कराएंगे, मेरी कथा बस पूर्ण हो जाए। जैसे ही मैया ने पूछा है कि मेरा पहला प्रश्न है, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुणाकार सगुण सगुणाकार कब आते हैं इस धराधाम पर? कब उनका अवतार होता है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि पार्वती, इसके अनेक कारण हैं। पहला कारण सुनो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जानेऊ सबको। हरि के 2 द्वारपाल, जय और विजय। सप्तऋषिगण, नारद बाबा समेत सारे देवता जब नारायण से मिलने आए, हरि से जब मिलने आए, तो जय और विजय ने रास्ता रोक दिया, मार्ग को रोक दिया। और जब रोका तो जय और विजय को शाप दे दिया सप्तऋषिगणों ने कि हे जय और विजय, आप नारायण के 2 पार्षद, आपको अहंकार है, आपके भीतर अहंकार है कि आप नारायण के पार्षद हो। मैंने पहले ही कहा है कि व्यक्ति के जीवन में जब अहंकार प्रवेश करता है, जब व्यक्ति के भीतर अहंकार आता है, तो व्यक्ति का पतन वहीं से होना प्रारंभ होता है। जैसे ही सप्तऋषिगणों ने कहा है कि हे नारायण के पार्षद, आपके भीतर इस बात का अहंकार है कि आप नारायण के 2 पार्षद हो, आपने मेरी अवहेलना की है, आपने मेरा अपमान किया है, मैं आपको श्राप देता हूं कि आप जितने युग में आएंगे, सतयुग द्वापर त्रेता, आप जितने भी युग में आएंगे, आप राक्षस प्रवृत्ति के हो जाएंगे। लेकिन आप राक्षस प्रवृत्ति के होंगे जब जब आप इस धराधाम पर आएंगे, तब तब मेरे नारायण का अवतार होगा, तब तब मेरे नारायण भी आएंगे इस धराधाम पर। जैसे ही इतना कहा है, जैसे ही इतना कहा है, दोनों द्वारपाल जय और विजय ने रोना प्रारंभ किया है कि आप कैसा श्राप दे रहे हो मुझे, आपने तो श्रापित कर दिया है, आपने तो मुझे श्रापित कर दिया है। हे सरकार, मैं जब जब इस धराधाम पर आऊंगा तो राक्षस बनकर आऊंगा, तो फिर इस धराधाम पर आने का क्या फायदा?
यदि इस जन्म को पाकर मैं सत्संग ना कर सकूं, यदि मैं कीर्तन ना कर सकूं, यदि मैं राम का भक्त ना बन सकूं, तो फिर इस धराधाम पर आने का कोई फायदा नहीं है। तब जाकर श्री हरि ने, भगवान ने वरदान दिया है कि आप जब सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर आओगे, तब हमारे प्रभु वाराह अवतार और नरसिंह अवतार धारण करके आएंगे। जब त्रेता में आप रावण और कुंभकर्ण बनकर आओगे, तब हमारे प्रभु राम अवतार धारण करके आएंगे। और जब द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बनकर आप जय और विजय आओगे, तब मेरे श्री हरि कृष्ण अवतार में आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। मैया ने दोनों हाथों को जोड़ा है और मैया ने कहा है कि हे सरकार, और सारे कारण बताएं। बाबा ने 3-4 कारणों का उल्लेख किया है और दोनों हाथ को जोड़कर कहा है, हे राघवेंद्र सरकार, आपकी माया तो अपरंपार है। आज आपकी माया ने मां पार्वती के संशय को दूर कर दिया है। आज मां पार्वती ने दोनों हाथ को जोड़कर राघवेंद्र सरकार के समक्ष कहा है, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, जिनको भरोसा हो मेरे ठाकुर पर गाना, जिनको ना हो मत गाना। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। बनाया है तुमने, सभी अंग से। अरे वो ठेका टाण वालों, या मसनोडी से तो चल कर आए थे, तब तक बात भाई बहन की थी, आपकी बात चिप जाती। अब जमखोखरों से भी चलकर हमारे भैया आ गए हैं। हाँ? हमारे सुरेश भैया आए हैं, जिनकी पावन अध्यक्षता में, जिनकी गरिमा में उपस्थिति में मैं जमखोखरों में 9 दिवस तक भगवान राम की कथा का गुणगान की थी। और हमारे श्रीकांत भैया, हमारे परम स्नेही हमारे संजू भैया, जिनकी पावन अध्यक्षता में मैंने श्री राम कथा का गुणगान मसनोडी में किया था, नावाडी मंदिर में। आज ये दोनों यहाँ पहुंचे हैं और आप यहाँ आकर ऐसे ऐसे कर रहे हो। बेइज्जती आपकी है, हमारे मास्टर साहब भैया की है और मेरी है, किसी और की नहीं है। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो,
भगवान की। इससे आगे मैया पार्वती ने प्रश्न किया है, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। दूसरा प्रश्न है मां पार्वती का कि हे नाथ, मुझे राम अवतार की कथा को श्रवण कराए। किनकी कथा को? राम अवतार की कथा को, यानी राम जन्म की कथा को आप हमें श्रवण करवाए। कब हुआ था मेरे राघवेंद्र सरकार का जन्म? कब हुआ था? बोलो जोर का, कब हुआ था? बोलो। महाराम नवमी शुक्ल पक्ष चैत्र मास में हमारे राघवेंद्र सरकार आए थे। और जिस प्रकार अयोध्या की पावन भूमि पर हमारे रामलला त्रेता में नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्राम। उसी मंगलमयी बेला की ओर हम प्रस्थान करेंगे कल की कथा में। कब करेंगे? कल की कथा में करेंगे हम। कल हम रामनवमी के अष्टमी तिथि में भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाएंगे बड़े ही धूमधाम से। अबीर, गुलाल, चॉकलेट सभी चीजों की व्यवस्था के साथ बड़े ही उद्भव, बड़े ही अद्भुत स्थिति में आकर हम महारामनवमी मनाएंगे। हम राम का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। आप मनाओगे कि नहीं? कितने लोग मनाओगे? जरा हाथ उठाना। झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? भरोसा नहीं है आप पे मुझे, सच बोल रहे हो ना? हाँ, कल हम दिव्य राम जन्म उत्सव मनाएंगे। और जिस प्रकार अयोध्या की पावन भूमि पर हमारे सरकार आए, उसी प्रकार इस ग्राम ठेकाटाड़ की पावन भूमि पर इस चैत्र मास के शुभ अवसर पर हमारे राम आएंगे। सभी लोग अपने निश्चित समय पर पहुंचेंगे। मैया के दूसरे प्रश्न की ओर हम चलेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा, बाल चरित पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। सारी कथाओं का श्रवण कि हमारे राम इस धराधाम पर त्रेता में अवतार लेकर क्यों आए, किस प्रकार अयोध्या जी में हमारे राम की सिद्धांत सूत्र किस प्रकार विराजा, इन सारे प्रसंग की कथाओं को हम कल श्रवण करेंगे। और आपके भीतर उत्साह से आप भरे होने चाहिए, क्योंकि आज के बाद विगत 2 दिन कथा और चलेगी। कितने दिन और चलेगी? मुंह से बोलो, कितने दिन? 2 दिन। और कल महाअष्टमी के दिन हम भगवान के राम अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। 22 जनवरी को कितने हिंदुओं ने अपने अपने घर में दीपावली मनाया था, जब हमारे राम जी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित हुए थे। हिंदुओं उठो, जागो, अब समय आ गया है, नहीं तो काटे जाओगे। वो तो मैं ऐसे ही कह रही हूं, हम तो हिंदू बब्बर शेर है, किसी की हिम्मत नहीं है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कल हम सभी भव्य राम जन्म उत्सव की तैयारी के साथ आएंगे। और हम करना क्या है? हमें कल सभी अपने अपने घर से एक एक दीपक लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? दीपक। क्यों? राम आएंगे तो अंगना सजा। और एक भक्त कहता है कि हे सरकार, तेरा आना फाल्गुन के त्योहारों जैसा है, तेरा आना फाल्गुन के त्योहारों जैसा है, रिमझिम फुहारों जैसा है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियां क्या गिनना, जब मेरे हृदय में हर रोज मेरे राम का बसेरा है। कल हम इसी भाव के साथ, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला
आपके पड़ोसी नहीं आएंगे। उठाओ दोनों हाथ मिलकर, पूरे पूरे हाथ खोलो, पूरे हाथ खोलो, सारे के हाथ ऊपर, पूरे पूरे ऊपर, सबके जितने राम भक्त हो सभी के हाथ ऊपर। ओ